ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज के लिए काम करेंगे या समाज में हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर रूप से रखने का चुनौती देती हूँ। अभी फिलहाल मैं पंजाब में ही हूँ। मैं आपसे रूबरू होने के लिए तैयार हूँ कि संविधान कितना गलत है या कितना गलत नहीं है। आप आमंत्रित हैं और आप आमने सामने बैठकर बहस कर सकती हैं। फिर मैं बताऊंगी आपको कि संविधान कितना गलत है कितना सही है, क्योंकि आप लोग संविधान पढ़ते नहीं, आप नहीं मायने में मानते हैं कि इस देश का संविधान गलत है। तो सबसे पहले आपने जो अपनी एजुकेशन डिग्रियां ली है आप उनको फाड़ दीजिए। लगातार पाखंडवाद में, जातिवाद में, रूढ़िवाद में फंसी हुई थी और लगातार पुरुषों के अधीन रहने का काम करती थी। लेकिन आज आप जैसी महिलाएं आती हैं। जब रवीश कुमार जी इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए, तो बिल्कुल खुले रूप से बोलती है कि मेरी दृष्टि में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज मैं पंजाब की धरा पर हूँ और वहीं से आज आपके सामने कुछ विचार साझा कर रही हूँ। और विचार ये है साथियों, अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता है जिसका नाम है अनमोल गगन मान। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अनमोल गगन मान। जो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और समानता की बात करती है और लोगों के विकास की बात करती है, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जातिवादी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमें पहले भी पता है कि जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के संस्थापक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, वो भी लगातार समय समय पर ऐसी चीज़ें करते आए हैं जिससे कि पता चलता है कि वो भी जातिवाद की जो मानसिकता है उससे पूरी तरह से लबालब हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन हो रहा था उस समय खुले मंच से आरक्षण का विरोध करते नजर आ रहे थे। और उसी के साथ साथ में उनके बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो भले आरक्षण से जीत कर वहां पर बैठे हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो वो मुंह फाड़ कर कहते नजर आते हैं कि आरक्षण जाति आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और उस महिला का जब रवीश कुमार जी इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए, तो बिल्कुल खुले रूप से बोलती है कि मेरी दृष्टि में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो ऐसी मूर्ख महिला से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता तो आप विधायक बनती या आप मंत्री बनती? बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आपकी जो मानसिकता है या आपके जो नेतागण है वो आपको एक तोते की तरह चीजें रटा देते हैं और वही चीजें आप बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप कभी भी उसके पीछे ये आकलन नहीं कर पाते कि ये तथाकथित नेता किस तरह से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ही समाज के खिलाफ। बहुत सारे लोग लगातार आज ये कह रहे हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, समानता स्थापित हो गई है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं चाहे वो बॉलीवुड हो या अन्य कोई हो, वो लगातार समय समय पर जातिवादी टिप्पणी करते नजर आते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जातिवाद देश से खत्म हो चुका है, ऐसे लोगों के मुंह पर इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की जो वक्तव्य होते हैं वो लगातार एक थप्पड़ का काम करते हैं। साथ ही जैसा कि आपने देखा, कंगना रनौत हो या अन्य फिल्म हस्तियां हो या रणदीप हुड्डा हो या अन्य कोई भी हो। और साथियों, अभी अभी फिलहाल एक पंजाब का मामला निकल कर आया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी की नेता जो कि अनमोल गगन मान, जी हाँ आप ध्यान से सुनिएगा, अनमोल गगन मान, उसने साफ साफ सीधे तौर पर संविधान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उसने इतनी बड़ी बात कह दी है बिना सोचे समझे कि इस बात के पीछे क्या मतलब हो सकता है या इस बात को लेकर मुझ पर कितनी उंगलियां उठ सकती हैं। साथ ही उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत देश का संविधान है, जो अंबेडकर ने लिखा है, वो एकदम से बिल्कुल गलत है। तो पहले तो गगन मान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट किस आधार पर कह रहे हैं? और शायद आप ये भूल गई कि आज उसी संविधान के मार्फत आप आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नेता बनने का सपना ले रही हैं, वरना तो आपके खानदान की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो दूर दूर तक महिलाओं को राजनीति में ला सके। और आज इतने स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही हैं, ये भी संविधान के माध्यम से। और आप कान खोलकर सुनिएगा कि और परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के संविधान को लिखने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने जीवन संगनी की कुर्बानी दी। ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ मूर्ख महिलाएं आपकी तरह आती हैं और लगातार मुंह फाड़कर इस तरह की स्टेटमेंट दे देती हैं। और आप याद कीजिए वो दिन जब आपके मनुस्मृति के तहत आपका पूरा जीवन यापन होता था। आपकी मनुस्मृति में क्या है आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अस्तित्व है आपकी मनुस्मृति में कहां पर है। आप एक महिला है और महिला को मनुस्मृति में पैर की जूती समझा जाता है। शादी से पहले वो अपने पिता के अधीन रहती है, जवानी में अपने पति के अधीन रहती है और वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के अधीन रहती है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक महिला को लगातार एक पुरुष के अधीन रहने
के लिए आपकी मनुस्मृति में बाध्य किया गया। आपकी मनुस्मृति के अनुसार आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। बल्कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाबा साहब की, तो बाबा साहब विश्व के एक चलती फिरती वो लाइब्रेरी थे जो कि इस देश के ही लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आइकॉन बने। और उन्होंने एक ऐसे तबके से आते हुए इस देश का एक संविधान लिखा। और बहुत सारे लोग लगातार कहते भी हैं कि संविधान बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट किया। अरे मूर्खों, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी किसी चीज का अध्ययन करना पड़ता है, और यही अध्ययन परम पूज्य बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने न जाने कितने देश के संविधानों को पढ़ा और उसमें से अपने देश के लिए जो जो चीजें अच्छी हो सकती थी, उस देश के नागरिकों का जिन चीजों से भला हो सकता था, जिन बातों से भला हो सकता था, उन्हीं चीजों को बाबा साहब ने भारत के संविधान में समाहित किया। ये था उनका संघर्ष। लेकिन आप जैसी महिला आज पता नहीं किस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, और जिस व्यक्ति ने, जिस मसीहा ने आपके हक अधिकार की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जिस मसीहा ने अपना पूरा जीवन आप जैसी मूर्ख महिलाओं को समर्पित कर दिया। याद होगा आपको हिंदू कोड बिल भी पढ़ लीजिएगा। जब आपके ही हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने, आपके आकाओं ने उसको पास होने नहीं दिया था, और बाबा साहब ने टुकड़ों टुकड़ों में उसको अपने ही कुछ सांसद मित्रों के द्वारा उसको लागू करवाने का काम किया था। इस तरह से बाबा साहब ने जो एक सपना था बाबा साहब का कि मैं जो भारत का संविधान है उससे बड़ी आत्मा हिंदू कोड बिल को मानता हूं, खासकर इस देश की महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो लगातार पाखंडवाद में, जातिवाद में, रूढ़िवाद में फंसी हुई थी और लगातार पुरुषों के अधीन रहने का काम करती थी। लेकिन आज आप जैसी महिलाएं आती हैं, अनमोल गगन जी, और मुंह फोड़कर बिना सोचे समझे इतने बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि इस देश का संविधान बिल्कुल गलत है। अगर आप सही मायने में मानते हैं कि इस देश का संविधान गलत है, तो सबसे पहले आपने जो अपनी एजुकेशन डिग्रियां ली है आप उनको फाड़ दीजिए, उनको जला दीजिए। और आज जो आप स्वतंत्र रूप से इतनी अच्छी वेशभूषा पहनकर घूम रही है ना, तो आप आइए उन्हीं घूंघट के पट में, जिस तरह से आजादी से पहले महिलाओं को घूंघट के पट में चार दीवारी में रखा जाता था, और अब जिस तरह से आप महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां चलाती है, तो आप उस गाड़ियों को छोड़कर अपने घर की चार दीवारी में बैठिए और किसी कोने में सड़ी और किसी कोने में बैठकर पूजा पाठ करती रहिए। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप राजनीति में आए और राजनीति में आकर लोगों का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि आपकी जो कुंठित मानसिकता है, जो आपकी दूषित सोच है, वो आपको ये करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं देती है। और आप किस दम से नेता बनने का काम कर रही हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज आप राजनीति में आने का सपना ले रही हैं, आप विधायक बनने का सपना ले रही हैं, मंत्री बनने का सपना ले रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के लिखित संविधान के माध्यम से ले रही, वरना आपकी इतनी भी औकात नहीं थी लोगों का नेतृत्व तो छोड़े बल्कि अपने परिवार का भी नेतृत्व कर पाए। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी, और आपको ही नहीं बल्कि मैं इस देश की समस्त महिलाओं को सलाह दूंगी जो कि जातिवादी मानसिकता से कुंठित और लगातार जातिवाद को लेकर अलग अलग तरह की स्टेटमेंट करती हैं। आप जातिवाद को लेकर और इस तरह से इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को लेकर स्टेटमेंट करती है, उनके संविधान को लेकर स्टेटमेंट करती है, तो इसको करना बंद कीजिएगा। और आपको मैं खुली चुनौती देती हूँ, अभी फिलहाल मैं पंजाब में ही हूँ, मैं आपसे रूबरू होने के लिए तैयार हूँ कि संविधान कितना गलत है या कितना गलत नहीं है। आप आमंत्रित हैं और आप आमने सामने बैठकर बहस कर सकती हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि संविधान कितना गलत है, कितना सही है। क्योंकि आप लोग संविधान पढ़ते नहीं, आप लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है, ना तो आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और ना ही इस देश का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान उसको पढ़ते हैं, लेकिन मुंह खोलकर स्टेटमेंट जरूर दे देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अगली बार से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले सोचें। और यहां पर मैं बहुजन समाज के बहुत बड़े तबके से भी अपील करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने छल कपट करके सरकार बनाई है, जिस तरह से लोगों को लुभावने वादे दिए, भले आज 200 यूनिट तक दिल्ली सरकार बिजली का बिल माफ कर रही है, लेकिन वो बिल माफ नहीं कर रही है। क्या आप नाप तोलकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे? अगर उससे ऊपर आपका एक भी यूनिट हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा बिल देना पड़ता है। और कुछ इस तरह के मुद्दे ही सरकार भुना रही है। और अभी आपको पता है कि जैसे कि वर्तमान में आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी हर राज्य में जा रही है और हर राज्य में अपनी जो दिल्ली में जो उन्होंने काम किया है उसको गिनाने का काम करें। लेकिन साथियों, अब धरातल पर जाकर देखिए वहां पर कितने काम हो रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार या मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो आप देख पाएंगे कि सही मायने में इन लोगों ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। इनकी बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित हो जाती है, अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो जाती है, और भी न जाने अन्य तरह के बहुत बड़े बड़े उद्घाटन हो जाते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा ये शून्य दिखाई देते हैं। ये आपको सोचना होगा कि पिछले 1.5 साल से पूरे भारत देश में स्कूल बंद है। अगर सरकारें चाहती, अलग अलग राज्य की या यहाँ पर दिल्ली की मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली की मैं बात इसलिए करूंगी क्योंकि जो स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की नेता
अनमोल गगन मान ने दी है, तो मैं यहाँ पर पंजाब के लोगों से अपील करूंगी साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि ये लोग आपके बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और ये वही लोग हैं जो इस समय तो आप पर टिप्पणियां करते हैं, जातिवादी टिप्पणियां करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आप पर शोषण करते हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है और चुनाव का दौर आता है तो ये वही लोग हैं जो आपके पैर छूते नजर आते हैं, हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करते नजर आते हैं, और तब ये दावे करते हैं कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, आपके क्षेत्र से हूं, आपके समाज से हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं आपका विकास करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगी साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि जातिवादी लोग किसी के भी नहीं होते, सिर्फ ये अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राजनीति में आते हैं। जो व्यक्ति इस देश के संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब पर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बाबा साहब इस भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रमुख 5 हस्तियों में शामिल होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनमोल गगन मान जी, बाबा साहब वो आइकॉन है जिस आइकॉन से हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति सीख लेता है और वो उम्मीद करता है कि आने वाले भविष्य में उनकी संतान ऐसी बने, वो बाबा साहब के जैसा चरित्र का निर्माण करे, वो बाबा साहब के जैसे शिल्पकार बने, वो बाबा साहब के जैसे बुद्धिजीवी बने। लेकिन आप जैसी मंद बुद्धि महिलाएं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सोच पाती और मुंह खोलकर किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे देती हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहूंगी पंजाब के साथियों को, साथियों इस आम आदमी पार्टी से बचकर रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा छलावा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी हो, वो जितनी सुंदर बाहर से हो सकती है उतनी ही गंदी वो अंदर से भी हो सकते हैं। तो इसी तरह का कुछ आचरण आम आदमी पार्टी का भी है, तो आप इन लोगों से बचकर रहें, सावधान रहें। चाहे मैं पंजाब में हूं और पंजाब के लोगों से मैं अपील करूंगी साथियों, इस बार क्योंकि यहाँ पर अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है, तो उम्मीद करूंगी कि आप इन दोनों गठबंधन के माध्यम से एक सक्षम सरकार बनाने में सफल हों और इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में जो समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।